So hello students, कैसे आप लोग सब? आप लोग ठीक होंगे? Once again, welcome to my channel MZ2 classes for ICSE class 9 and now पूरा वीडियो एंड तक देखना क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया है। ओके, आज मैं वीडियो थोड़ा स्ट्रेट करके बना रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम इश्यूज विद माय ट्राइपॉड। ओके, तो थोड़ा सीधा करके बना रहा हूँ। प्लीज गो एंड चेक इट आउट। मुझे मालूम है थोड़ा डिफिकल्ट होगा वीडियो देखना, लेकिन सो सॉरी फॉर दिस एंड प्लीज एंजॉय द वीडियो। मतलब एंजॉय कैसे वाला, पढ़ाई में एंजॉय वाला बस। ओके, सो प्लीज एंजॉय द वीडियो। ओके, एंड दूसरी बात ये कि अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम नहीं देखा, गो एंड चेक इट आउट। MZ2 क्लासेस से लिखना आ जाएगा, फॉलो इट। और इसमें मैंने कुछ टॉपिक बता दिया है। ओके, जो मतलब यूट्यूब में मैंने उतना नहीं बताया जितना मैंने इंस्टाग्राम में बताया। जाके प्लीज चेक इट आउट क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चंस भी देना शुरू कर दिया। क्वेश्चंस मैंने फाइनेंशियल अकाउंट में भी दिए। गो एंड चेक इट आउट, फॉलो द Instagram button and subscribe to MZ2 classes. And now let's watch the video of finance and accounts and also my favorite dialogue. Let's start the journey of finance and account. So now student, we will learn what is the definition of finance. Okay, सबसे पहला बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि बिजनेस फाइनेंस का जो है तो एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन ये मिलेगा कि व्हाट is the meaning या define finance। ठीक है, तो आप लोग में से 90% स्टूडेंट लोग का यही कहानी रहेगा कि सर यहाँ तो बिजनेस लिखा हुआ है, सो हाउ वी विल राइट द फाइनेंस बिजनेस। द डेफिनेशन इज गिवन फॉर बिजनेस फाइनेंस, इट इज नॉट गिवन द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस, सो इट इज सिमिलर। मतलब कि दोनों जो है बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंस दोनों सेम है। क्योंकि देखो फाइनेंस कहाँ यूज होता है, एज यूजुअल फाइनेंस का यूज होगा बिजनेस में। क्योंकि देखो ये कॉमर्स हो रहा है ना, ये एसएसटी है, सोशल सर्विस कुछ नहीं, ये कॉमर्स है, ये बैंकिंग का बिजनेस का तरीका, तो ऑब्वियस हमारे की बिजनेस का ही होगा इसीलिए। ओके, तो इसका मतलब क्या, बिजनेस फाइनेंस इज द एक्टिविटी कंसर्न विद द प्लानिंग। कैसे होता है, क्या एक्टिविटी जो कंसर्न करता है प्लानिंग, प्लान करता है कि कैसे बनेगा, भाई किसको देना है, कितना देना है, 10 लाख देना है, 20 लाख देना है, राइजिंग करना है, कितना स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है, कितना दे सकते हैं, कंट्रोलिंग, पूरा कंट्रोल अपने पास रखेगा, पूरा कंट्रोल अपने पास रखेगा, एडमिन करेगा, मतलब कि इसका एक तो हकदार है, मतलब कि एक कंट्रोल रहेगा, वही बैठा हो रहेगा, वही चेक करेगा कि इनका कितना प्रॉफिट हो, कितना लॉस हो रहा है। ओके, ऑफ द फंड का प्लानिंग, राइजिंग, कंट्रोलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन किसका, फंड्स के लिए जो यूज होगा बिजनेस में जो होगा वो यूज होगा। ठीक है, तो अगर जो शॉर्ट जैसे होता नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन अगर हुआ तो आप बिजनेस से लेके यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। लेकिन इफ दे आस्क यू दैट एक्सप्लेन मींस द लॉन्ग क्वेश्चन, इफ यू आस्क दैट डिफाइन बिजनेस एंड व्हाट इज मीन बाय फाइनेंस, तब आप ये वाले लाइन भी ऐड करिएगा जिसमें लिखा हुआ इट इन्वॉल्व्स द एस्टिमेशन। ये इन्वॉल्व करता है एस्टिमेशन, एक्विजिशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड। ये तीन चीज को अपने अंदर लेता है कोई फाइनेंस, कोई भी फंड का, जैसे कि बिजनेस लोन हुआ, लोन नहीं मतलब फंड हुआ। ओके, यहाँ फंड तो लिखा हुआ ना, मतलब कि बिजनेस फाइनेंस कुछ भी उधार ले लिया, बैंक से लिया, क्यों बिजनेस के लिए लिया या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया, इसीलिए कोई भी काइंड का हो तो जो यूज होगा मीटिंग नीड, अपने जरूरत के लिए, अपनी जरूरत के लिए, मतलब बिजनेस की जरूरत के लिए। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस, मकसद क्या था बिजनेस फंड्स के लिए, ऑब्जेक्टिव मतलब ये मकसद क्या था बिजनेस फंड के लिए, वही मतलब है बिजनेस फाइनेंस का। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न द डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स। ओके, पहले मतलब कि मैंने तो अकाउंट्स का डेफिनेशन दे ही दिया था, बट अकाउंट का डेफिनेशन जो था मैंने दे दिया था, अब जाके वो लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव एंड मीनिंग वो सब है, जाके देख लेना। ओके, आपका हाफ ईयरली का 5 चैप्टर है, जाके प्लीज चेक इट आउट। एंड अब हम पढ़ेंगे छोटा सा डेफिनेशन है, मैं क्योंकि देखो ये मकसद, ये चैप्टर का जो मकसद है फाइनेंस के ऊपर, अकाउंट्स का तो हम लोग कर लिया था, तो इसलिए वो फाइनेंस के ऊपर ज्यादा फोकस कर, ठीक है। तो इसलिए फाइनेंस का इतना बड़ा डेफिनेशन था, और अकाउंट्स का मैं ऐसे ही रेफरेंस के लिए दिया, रेफरेंस के लिए क्या बोलते हैं, रेफरेंस के लिए दिया। जरूरी नहीं कि आएगा, कम चांसेस आने का। पूछ देगा कि tell me the definition of finance and account, yeah, what is mean by account, finance and account। फाइनेंस एंड अकाउंट पूछेगा थोड़ा कंफ्यूज जाएगा कैसे करें, तो you have to write, first of all you have to write a finance account, then you will write the finance, sorry,
First of all, you write the finance definition and then you will write the accounts definition. Okay. So next, what is the meaning of accounts? Okay. So accounts refers to the record. ये एक तरीका का रिकॉर्ड है किसका? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का. ट्रांजैक्शन क्या हुआ? जनरल में जो हम लोग करते नहीं है, टू कैपिटल अकाउंट टू परचेस अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, वो सब, तो वो ट्रांजैक्शन हम लोग का. तो इसी कारण से वही मतलब वो उसका. या फिर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट. कोई भी इवेंट हुआ, मतलब इवेंट का मतलब क्या हुआ? कुछ भी ट्रांजैक्शन जो कुछ कि हम यहाँ खर्चा किया, यहाँ खर्चा किया, वो डिस्क्रिप्शन देता है, उसका बारे में डिस्क्राइब करता है. और या फिर एंड ऑनलाइन यूजर नेम, कोई भी ऑनलाइन यूजर नेम हुआ उसके लिए. या फिर एंड पासवर्ड यूज टू एक्सेस अ सर्विस, या कोई पासवर्ड जो यूज हुआ एक्सेस में. जैसे कि हम लोग होता है ना कि ईमेल आईडी, ईमेल जो होता है ईमेल का, हम लोग को अपने ईमेल आईडी ना दूसरा फोन मिला रहे, तो पासवर्ड मांगता, वो भी हो सकता है. इसलिए इसको बोलते हैं अकाउंट. ओके. Okay students, now we will do the functions of finance and account. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग ये जानेंगे. इसका मतलब है द डिजाइन द कैपिटल. पहले क्या है इसका? डिजाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. और हाँ, सबसे जरूरी बात मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि ये पॉइंट जो है ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है. क्यों? क्योंकि इन एग्जाम्स दे विल आस्क यू what is the designation of the capital, ये पूछेगा. या फिर what is the meaning of capital structure. Okay, they will ask you this. and एक और पॉइंट है उसमें आपका शायद ये है कैपिटलाइजेशन में, शायद इसमें ये चैप्टर में कि नहीं मुझे नहीं मालूम. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक इट, देन आई विल गिव यू. ठीक है, आपका ये चैप्टर में ही होगा. ओके, कैपिटलाइजेशन, ये और ये कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर, ये दोनों आपको, ये तो आपको पूरा लर्न करना होगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके होने वाले फंक्शन में भी. और आपका डेफिनेशन ये तो 100% पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, या फिर व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डिजाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर मीन. ठीक है, ये पूछेगा. तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या. पहला बात, तो कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर टू द काइंड. ये काइंड एंड प्रपोर्शन है. अलग अलग सिक्योरिटी जो यूज होता है, क्या चीज में यूज होता है? एस्टिमेट, राइज द एस्टिमेट अमाउंट ऑफ फंड. जितने में फंड है राइज हो रहा, उसको एस्टिमेट करने, देखने के लिए. ठीक है. वंस द अमाउंट ऑफ फंड टू बी रेज एस्टिमेट, जब हो गया वो एस्टिमेट हो गया, द सोर्स जो है फ्रॉम विच द मनी टू बी कलेक्टेड आर डिसाइडेड. अब जब ये हो गया फिर मनी डिसाइड होगी कहाँ से कलेक्ट होगा. फिर फंड्स कैन बी डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर हो सकता है, बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. द सोर्स ऑफ फंड शुड बी सेलेक्टेड केयरफुली, keeping in view the amount and types of funds required and the merits and demerits of each sources. After selecting the source of the funds, the relative proportion between equity, capital and debt is decided. कहाँ कैपिटल डेब्ट उसको डिसाइड हो जाएगा, उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. तो फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर refers to you have to learn till capital structure is, this is called capital structure. Okay, the definition is this, and when you come to the upper paragraph which is the amount of the ऊपर वाला पैराग्राफ जो है उसका लास्ट लाइन में है द टोटल अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स. जो लॉन्ग टर्म फंड जैसा है कि 5 साल का लोन फंड लेके बैठे हुए, तो उसको बोलेंगे कैपिटलाइजेशन. ओके, तो ये हो गया आपका. फिर मैनेजमेंट ऑफ कैश. इसी देखिए समझ में आई होगी, मैनेजमेंट कुछ तो मैनेजमेंट वाला बात है ना. यू राइट. क्या इसका है बताता हूं मैं. द एडुकेट अमाउंट ऑफ कैश must be made available in business. बिजनेस में अवेलेबल करना चाहिए as all time to meet day by day. देखो बिजनेस में ना ज्यादा से ज्यादा फंड्स रहने चाहिए, क्योंकि ना कभी डे टू डे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा रहता है इसके वजह से. ठीक है, तो अवेलेबल ऑफ कैश नेसेसरी, जरूरी, क्योंकि कैश रहने से मैनेजमेंट ऑफ कैश मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मतलब कैश जरूरी ही होता है आपका जो हर दिन का जो एक्सपेंस. क्योंकि देखो बिजनेस में क्या होता है ना, 1-2 लाख तो पर घंटा में खत्म हो जाता है. क्यों? इफ यू हैव अ लॉन्ग बिजनेस, इफ यू हैव अ फेमस बिजनेस, जैसे कि रिलायंस में तो आप छोड़ ही दो यार, कोई स्मॉल बिजनेस हो तो उसमें मैक्सिमम हम लोग का 1 लाख तो पर डे को होता ही. तो इसलिए डे टू डे एक्सपेंसेस को मिलाने के लिए ये जरूरी है. ओके, नहीं ना डिस्पोजल ऑफ अर्निंग. अब डिस्पोजल क्या हुआ, डिस्पोजल वाला तो डिस्पोज कर दिया, कुछ सामान को फेंक दिया. लेकिन इसमें क्या लिखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्निंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट. एडमिनिस्ट्रेशन जो है अर्निंग का बहुत जरूरी है. इट इज इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू डिवाइडेड पॉलिसी. क्या डिसीजन होगा, डिवाइडेड पॉलिसी, कहाँ का पॉलिसी डिवाइड होगा. फिर प्लंजिंग बैक ऑफ प्रॉफिट,
पीछे से प्रॉफिट मिले कि कुछ हुआ ना कि कुछ नुकसान हो गया तो वो बैकवर्ड के लिए रखना चाहिए। फिर क्रिएशन और रिजर्वेशन बना के रखना चाहिए, क्या रिजर्वेशन है मेरा, है बहुत सा चीज। सच डिसीजन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड ट्रेंड ऑफ फर्म अर्निंग कैपिटल में। हाँ, डिस्पोजल मतलब नहीं कि उसका बर्बाद होने मत दो, उसको कोई चीज में इन्वेस्ट करो अगर आप ये माइंडसेट के साथ सोचेंगे तो। ओके, देन वी हैव फाइनेंशियल कंट्रोल। पूरा कंट्रोल फाइनेंस का जो है, जब हम लोग उस टाइम पढ़े थे पहले में, तो पूरा कंट्रोल जो है वो हम लोग फाइनेंस कंट्रोल के देते कि कहाँ मेरा जा रहा है फंड, कब उसको देना है वगैरह वगैरह। क्योंकि देखो एक आदमी बैठा हो रहता है, 5-10 बिजनेस वाला जो फंड लेके बैठे हैं वो लोग का कंट्रोल करते हैं। वो हुआ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आप लोगों का फेवरेट चीज अकाउंटिंग, आपका भी मेरे बहुत फेवरेट है अकाउंटिंग। अब इसमें डेफिनेशन आपको बताया है इसमें, ठीक है, जाके देखिए इसमें अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया। इन मोस्ट फर्म फाइनेंशियल अकाउंट आर कंबाइंड इन वन डिपार्टमेंट। फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो एक ही डिपार्टमेंट को बोल दिया गया। इट्स सम वेरी फर्म्स फाइनेंशियल अकाउंट टू सेपरेट। आपको में दोनों मतलब फाइनेंस अलग है, अकाउंट्स अलग है, वो हुआ। फिर अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया हुआ, तो यू हैव टू लर्न इट बिकॉज दे कैन आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इन दैट हाफ ईयरली प्रोसीजर्स। ओके, तो यू हैव टू राइट। हाफ ईयरली में भी दिया हुआ, अभी भी दिया हुआ, अभी भी आप पढ़ लो। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग रिकॉर्ड करते, जिसको हम बता रहे रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड एंड एनालाइज एंड इंटरप्रेट। जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, लिखता है, एनालाइज करता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, और आपका इंटरप्रेटिंग करता है, लिखता है अच्छा ऐसा ऐसा। हाँ, तो वही अकाउंटिंग का काम, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लर्न कर सकते हैं। ओके, कर सके नहीं, दिस आर रॉन्ग वर्ड। ओके, बाई स्लिप ये होता है ना टंग ट्विस्ट में, वही हो गया ना। ओके, तब यहाँ तक लर्न कर सकते हैं। ओके, okay students, now we have the last topic which is the objective। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कंप्लेंट्स विद रेगुलेशंस। कंप्लेंट विद रेगुलेशंस इसका क्या डेफिनेशन है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है द फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट प्रिपेयर ऑल नेसेसरी रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जितना भी नेसेसरी जो मतलब कि जरूरी रिपोर्ट्स देना होगा जो बिजनेस का, वो सब आपको रिपोर्ट्स दे देता है और डॉक्यूमेंट्स लिख के वो बिजनेस को दे देते हैं, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द टैक्स लॉ, सबका हिसाब से टैक्स जो लगा, ट्रांसपेरेंसी जो हाँ यहाँ लिखा ट्रांसपेरेंसी मतलब कि ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा वगैरह वगैरह वो सब, ठीक है। दिस एडरेंस हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट विद शेयर होल्डर। हाँ, इससे क्या होता है ना, हम लोग का ना भरोसा बढ़ता है ये फंड वाले से, फाइनेंशियल अकाउंट से, होल्डर लोग से। ओके, देन वी ऑप्टिमाइज कैश फ्लो। क्या दिया हुआ, चलिए पढ़ते हैं। प्रॉपर कैश फ्लो इज वन फॉर इस क्या, proper cash flow is very useful for day-to-day operations and overall financial facilitating the smooth function of the business। अब कैश फ्लो जरूरी है डे टू डे ऑपरेशन के लिए, जैसे आपको मैंने उस टाइम बताया था ऑपरेशन के लिए जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। और ओवरऑल फाइनेंशियल मॉडल और फाइनेंशियल में ना जरूरी है कि आपको ना हर एक चीज का हिसाब रखना होगा, फिर आपको जाके बिजनेस वालों को देना होगा कि आप करेंगे ऐसा बात है, इतना आपका खर्चा हुआ, इतना आपका खर्चा नहीं हुआ, ठीक है। और इसमें ज्यादा खर्चा इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट का भी होता है कि आपका इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, वो भी होता है जो अकाउंट संभालता है हम लोग का जो बोलते हैं। देन वी हैव रिस्क मैनेजमेंट। ये समझ में आ गया होगा कि रिस्क वाला प्रॉफिट जो लॉस हो गया मेरा वो हुआ, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व रिगार्डिंग पोटेंशियल इश्यूज। कुछ पोटेंशियल इश्यूज भी होता है जो कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर। अब क्या होता है, कभी ना फंड जो है खत्म हो जाता है, अब वो बोलता है हम दे देंगे जाओ, तो उससे क्या होता है कंपनी का रेपुटेशन गिर जाता है। अब जैसा अगर कोई जैसे मान लो ना, पहले आइटम यूएसए है ना, सब फंड ले लेता है, लोन लेता था सब कंट्री, बहुत पहले का बात, मतलब कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम होगा, ठीक है, वर्ल्ड वॉर का बात है, तो उस टाइम यूएसए का पास भी पैसा खत्म हो गया, तो वही हिसाब यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। उसका भी कंपनी का भी हेल्थ कभी खराब हो जाता है, कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ का, ठीक है। फिर कॉस्ट कंट्रोल में क्या, डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट्स कंट्रोल मेजर्स फाइंडिंग वे टू रिड्यूस ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस। जितना भी एक्सपेंसेस है ट्रांजैक्शन है ना, उन सबको कम करने मांगता है कि जितना एक्सपेंसेस में कम होगा ना उतना सही रहेगा। अकॉर्डिंग टू हिम दिस कंट्रीब्यूशन टू मैक्सिमाइजेशन द कंपनी प्रॉफिटेबल बाय इंश्योरिंग रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली, ठीक है। जितना भी कंट्रीब्यूशन और मैक्सिमम जो मतलब एक्सपेंसेस में किया उसको कम करने का वो कोशिश करेगा। ओके, so here with this we are completed our chapter of financial and accounts. Okay, thank you so much for watching.